नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं वी न्यूज़ मीडिया संजय विश्वकर्मा के साथ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव बहुत तेज़ी से अभी चल रहा है और बड़े बड़े नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। कोई 8,500 दे रहा है तो कोई आपको 5 किलो राशन पे वो कर रहा है, तो कोई बोल रहा है कि मैं 10 किलो राशन दूंगा। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। और एक 2 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और विश्वकर्मा समाज को लुभाने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिया था। तो विश्वकर्मा समाज के नेता लोग बड़े बड़े मंचों पर खुश होकर के बोले कि मोदी जी ने विश्वकर्मा समाज का नाम लिया है और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना दिया है और 1 लाख से 3 लाख रुपए के कर्ज मिल रहा है 5% ब्याज दर पे। तो एक समय के लिए देखा जाए तो ठीक है, जो गरीब परिवार है 5% पे अगर 1 लाख से 3 लाख रुपए अगर उसको मिल रहा है तो उसका एक छोटा मोटा कारोबार वो अपना कर सकता है, वहाँ तक तो ठीक है। कई 100 करोड़ रुपए का बजट आया विश्वकर्मा समाज के लिए, लेकिन फिर जब वी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क के सभी पत्रकार लोग खंगालना स्टार्ट किए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, तो देखा गया कि कोई भी जहां जनसेवा केंद्र है, साइबर कैफ़े है, वहां पर वह साइट खुल ही नहीं रही है। पीएम श्रम सम्मान योजना आज तक 1 लाख से 3 लाख रुपए का किसी विश्वकर्मा को लाभ नहीं मिला। यह भी कह लें कि विश्वकर्मा समाज के लिए एक जुमला साबित हुआ अभी तक तो। और फिर उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा समाज को वोटों के लिए लुभाया गया, टूल किट के लिए। टूल किट भी उन लोगों को मिला जो लोग कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे या उनके समर्थक होंगे, जो उनसे जुड़े होंगे, लेकिन वह नेता लोग जो कार्यकर्ता हैं वह ग्राउंड लेवल पर विश्वकर्मा समाज को टूल किट भी नहीं पहुंचा है। फिर हम चलते हैं आज उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नज़र डालते हैं, क्योंकि यह तो मैं विश्वकर्मा समाज से आता हूं तो इतना विश्वकर्मा समाज के लिए बोलना उचित समझा, इसके लिए मैं विश्वकर्मा समाज को बता दिया। और इससे विश्वकर्मा समाज इतना, उत्तर प्रदेश या हम पूरे भारत की बात करें तो विश्वकर्मा समाज इतना आज 8% से माना जाता है कि 8% से 8.5% की आबादी विश्वकर्मा समाज की है उत्तर प्रदेश में, और कहीं कहीं तो 10 से 12% है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो कई ऐसी जातियों को मिलाकर के विश्वकर्मा बना दिया। अगर यह सारी जातियां, अगर कुछ तो 45 की 50 जातियां हैं जो कि वह विश्वकर्मा समाज में आती हैं, अगर यह सारी जातियां अगर मिल जाएं तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूं कि 12 से 13% की आबादी विश्वकर्मा समाज की मानी जाएगी, जो कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आप देख सकते हैं, गूगल पर भी दिखाई दे रहा है। गूगल पर भी देख सकते हैं कि पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन 50 से 55 जातियों को मिला करके विश्वकर्मा बनाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, भाजपा की सरकार ने। और यह इतना % आबादी इनकी है कि जो कि सरकार बनाने और गिराने तक का यह लोग दावा करते हैं। तो अब चलते हैं लोकसभा के चुनाव पर नज़र डालते हैं। लोकसभा के चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का गठन हुआ और आज हर जातियां और हर एक व्यक्ति, हर एक समाज सोचता है कि हमारा समाज लोकसभा और विधानसभा में। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो लोकसभा और विधानसभा में जाते हैं, यह लोग सारे जनता से चुनकर नहीं जाते हैं। कोई तो पार्टी की दलाली करके गया है तो कोई पार्टी में चंदा देकर जाता है। ऐसे में विश्वकर्मा समाज के जो लोग वोटिंग करते हैं, इनमें से किसी को मंत्री नहीं बनाया गया। आज आपको बता दें कि इससे पहले अभी आपने कानपुर की घटना देखा था और वहीं पर देवरिया ज़िले में एक घटना हुई थी। कहीं पर तो अखिलेश यादव चले जाते हैं तो कहीं पर डिप्टी सीएम पहुंच जाते हैं, और एक विश्वकर्मा समाज को जान से मार दिया गया। वहां पर कोई भी न तो डिप्टी सीएम पहुंचे, न तो किसी पार्टी के मंत्री और मिनिस्टर पहुंचे। अभी तक वह पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहा है और आज वह सदमे में है। और अभी लोकसभा का चुनाव है। मैं आपको प्रतापगढ़ कौशाम्बी की सीट के विषय में आपको अवगत करा दें कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की जो सीट है, यह सीट पर कहीं ना कहीं SC BC OBC का दबदबा रहा है और रहेगा यहाँ पर। और यह सीट OBC के लोग
जैसे कि अभी आपने देखा कि विधानसभा का चुनाव था, तो यहाँ पर पटेल समुदाय के कई चेहरे ऐसे चुनाव में आए हुए थे और सभी चेहरे जीतकर भी आए, चाहे वह साइकिल सिंबल से लड़े हों या चाहे कमल के फूल से। और अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी पटेल फैक्टर खेला है। तो कुल मिलाकर के अब की बार प्रतापगढ़ में यहाँ पर साइकिल पूर्ण रूप से जीतने जा रही है, क्योंकि पटेल की आबादी और यादव और विश्वकर्मा और कुछ मुसलमान मिलकर के यहाँ सरकार बनाने, यहाँ का जो सीट है यह बनाने जा रहे हैं। इसी प्रकार से कौशाम्बी की भी सीट है, वहाँ की भी सीट ऐसे ही बनने जा रही है। और आपको अभी अवगत और करा दें कि राजा भैया की एक बहुत बड़ी अहम रोल होता है प्रतापगढ़ की राजनीति में। राजा भैया भी सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन में उतरे हैं। तो कुल मिलाकर के यह 2-3 सीटें तो समाजवादी पार्टी के खेमे में जाते हुए दिखाई दे रही है। और हम फिर जानकारी दें आपको कि हमारे जो संवाददाता हैं सुल्तानपुर और अमेठी में, तो वहाँ से भी खबर आ रही है निकल कर कि वहाँ भी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वह भी जीतने जा रहे हैं, शर्मा जी। और उसके बाद और ऐसे कई सीटें जहाँ पर कि अभी इस समय का जो माहौल है वहाँ पर इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से जीत रही है, अच्छे मतों से जीत रही है। और अब हम चलते हैं जातिवादिक राजनीति के बारे में, आपको थोड़ा सा अवगत करा दें कि आपको बता दें कि कहीं ना कहीं यादव वोट जो है वह फिक्स पाया जाता है और माना भी जाता है। और हम कहें कि बहुजन समाज के लोग मायावती के नाम से कहीं ना कहीं वोट यह भी फिक्स माना जाता है और हैं भी फिक्स। यह लोगों को चाहे राशन दे दो, चाहे इनको पैसा दे दो, चाहे इनकी आय दुगनी कर दो, यह लोग अपने नेता को छोड़कर जाते नहीं हैं। उसके बाद में हम कह लें तो यहाँ ओवैसी साहब का, तो ओवैसी साहब भी कहीं ना कहीं अपने समाज में एक वो रखते हैं और उनका भी एक सामाजित्व है। वह भी अपने मुसलमान समाज में वह फैक्टर चला सकते हैं और चलाते भी हैं। आपने देखा भी होगा कि जहाँ जहाँ भी जितने उनके वोट हैं, जहाँ जहाँ उनके प्रत्याशी उतरे हैं, वहाँ पर उनको उतने वोट मिले हैं जितने कि उनके लोग हैं। फिर हम अब चलते हैं पटेल समुदाय में। तो यह समुदाय एक ऐसा समुदाय है कि बहुत तेज़ी से राजनीति में आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम कह लें तो यहाँ के बच्चे के जुबान पर राजनीति और नेता की बातें आती हैं। इसको बोलते हैं कि पटेल समुदाय। सोनेलाल पटेल ने अपने समाज को इतना अच्छी तरीके से उन्होंने जगाया है कि वह लोग हर व्यक्ति और अपने नेता की कद्र वह लोग जान चुके हैं। जिस प्रकार से काशीराम जी ने अपने समाज को जगा दिया और उसी प्रकार से सोनेलाल पटेल ने अपने समाज को जगा दिया। और फिर हम चलते हैं विश्वकर्मा समाज के साथ में। विश्वकर्मा समाज के साथ कई ऐसे छोटी मोटी जातियाँ जो हैं वह विश्वकर्मा समाज में आती हैं। नाई, बढ़ई, टठेरा और ये सारी जातियाँ, ऐसे कुल मिलाकर के 5 जाति हैं जो कि विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र कहे जाते हैं। तो यह इनकी एंट्री जो होने वाली है, इनके समाज के लोग अभी पूर्ण रूप से इनको जगा नहीं पाए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं विश्वकर्मा समाज में भी देख रहा हूँ कि तेज़ी से जागरूकता बढ़ रही है और 25 से 30% की जो आबादी है यह पूरी तरीके से राजनीतिक रूप से देखने लगी है और अपने समाज के साथ में चलने का मन बना चुकी है। और फिर से अभी एक ऐसे सवाल आया था, सोशल मीडिया में एक टिप्पणी चल रही थी कि वोट के विषय में और राजनीतिक रूप से। तो आज कई ऐसे चेहरे हैं विश्वकर्मा समाज के और कई ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर कि कोई अगर जब वोट मांगता नहीं है तो हमारा समाज वोट क्यों दे। आपकी बार तो कई ऐसे स्थानों पर सुनने को आया और देखने को आया है कि विश्वकर्मा समाज के लोग नोटा दबाने जा रहे हैं। इसका यह कारण निकल कर आ रहा है कि यह समाज एक ऐसा समाज है कि सदियों से बेगर मांगे वोट देते चले आया है और अभी इतनी इनके अंदर समझ भी आ चुकी है कि अगर कोई वोट ना मांगे तो हम देने नहीं जाएंगे। या तो घर में अपना 500 रुपये की दिहाड़ी कमाएंगे या तो फिर हम जाएंगे वोट देने तो नोटा दबा के आएंगे। नोटा अब यह वोट बेस्ट करना और या कहीं ना कहीं अपने समाज को जागरूक करना, अब इस पे क्या वो है, इसके जो हमारे समाज के और जो विश्वकर्मा समाज के बड़े बड़े लीडर जो राजनीतिक रूप से कार्य कर रहे हैं, यह वह लोग समझें और अपने समाज के बीच में आकर के क्या वोट मांगते हैं क्या। और
यह जानकारी मिली है, सूत्रों के हवाले यह जानकारी मिली है कि अभी तक कोई भी बड़ा चेहरा, कोई भी बड़े पार्टी या बड़ा चेहरा कोई भी विश्वकर्मा समाज का नाम लेकर के उनसे वोट की अपील नहीं किया है, और ना ही विश्वकर्मा समाज का कोई भी चेहरा, विश्वकर्मा समाज का भी कोई चेहरा वोट अभी तक मांगा नहीं है विश्वकर्मा समाज के लोगों से। तो दोस्तों, यह था कुछ चुनावी चर्चा, और इस ऐसे ही हम आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। और यह कोई जातिगत विशेष रूप से यह कोई न्यूज़ नहीं थी, यह जागरूकता के लिए जानना ज़रूरी है। समाज सबका समाज होता है, चाहे वह ब्राह्मण का समाज हो, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे सरोज समाज हो, चाहे पटेल समाज हो। समाज समाज होता है, और हर व्यक्ति के अंदर जागरूकता भी आनी चाहिए, और हर व्यक्ति को अपना मान सम्मान स्वाभिमान बचाना चाहिए। जो राजनीति में आया है वही समाज विकसित हुआ है। राजनीति ही एक ऐसी विकास की सीढ़ी है कि जो समाज राजनीति में जितना तेज़ी से आगे बढ़ा है, उसका समाज उतना ही विकास किया है, उतना तेज़ी से उसके समाज में शिक्षित लोग हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई विचारधारा और एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।